तो सफ़ेदा तो है, कार्बाइड से पका हुआ है, मसाले वाला है ये, बट कार्बाइड बैन नहीं किया हुआ इन्होंने एफएसएसएआई वाला। अच्छा, एक बात बताओ, पाम ऑयल में तले हुए चिप्स ज्यादा बुरे हैं या आजकल मिलने वाले आम और केले? सोचो, एक है जंक फूड और दूसरे फ्रूट्स। आजकल आम का सीजन है, कटरीना से लेकर आम इंसान भी आम खाता है। और अगर आप, आपके बच्चे और फैमिली आम खाते हैं तो आप सब एक ऐसा केमिकल भी खा रहे हैं जो फर्टिलाइज़र और वेल्डिंग गैस बनाने के काम आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट्स की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने के लिए यूज़ होते हैं। और वीडियो पूरी देखना, जो वेस्ट प्राणी को जानते हैं कि मैं पूरी चर्चा करता हूँ। प्लस ये भी देखेंगे कि आर्टिफिशियली पका हुआ फ्रूट कैसे आइडेंटिफाई करें और इससे कैसे बचें। देखिए, आप और मैं जब ऐसा फ्रूट खरीदना बंद करेंगे तभी मार्केट और मंडी के हालात बेटर होंगे। नहीं तो एफएसएसएआई तो सबको पता ही है कितना काम करती है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए विद योर डियर वंस एंड फैमिली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे जहर से बच सकें। हेलो एंड वेलकम टू वेस्ट प्राणी। इस चैनल पर आपको फेक गुरुज के चिट्ठे खोलने के साथ साथ नेशनल प्राइड, सोसाइटल इंजस्टिस एंड मेरी पर्सनल यूट्यूब जर्नी मिलेगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिएगा। नाउ बैक टू टुडेज टॉपिक, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 या मार्केट की टर्म्स में मसाला। कैल्शियम है, अच्छा ही होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। जो कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में यूज़ होता है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल ग्रेड का होता है। इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब आप सोचेंगे इम्प्योरिटीज़ कैसी? तो वो आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसी खतरनाक, जहरीली और जानलेवा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये सब फलों पर कैल्शियम कार्बाइड के साथ साथ लग जाती हैं और फिर फलों से आपके और आपके बच्चों और परिवार के पेट में। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड एक औद्योगिक पदार्थ है जिसे एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के रिएक्शन से। यहाँ देखिए, ये कैल्शियम कार्बाइड की लिस्टिंग है अमेज़ॉन पर और देखिए इसके क्या यूजेस हैं। PVC प्लास्टिक बनाने के काम आता है। कैल्शियम साइनामाइड जो आगे फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है। गैस वेल्डिंग में जो गैस यूज़ होती है वो डायरेक्टली इसे पानी में घोलने से आती है। और ना जाने कितने यूजेस इन आयरन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अब इस सब में आपको एक यूज़ फ्रूट राइपनिंग का भी दिख जाएगा। मैंने अपनी लोकल मंडी में फ्रूट वेंडर्स का समवॉट स्टिंग ऑपरेशन भी किया, तो चलो वो वीडियोस भी देखते हैं। तो सफ़ेदा तो है, कार्बाइड से पका हुआ है, बिना मसाले के नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं। कार्बाइड वाला है ये, मसाले वाला है ये, मसाला वाला ही मिलेगा सब जगह। ये सारा कार्बाइड वाला है ना? वहीं से लग कर आता है बगीचे से। बट कार्बाइड बैन नहीं किया हुआ इन्होंने एफएसएसएआई वाला। यहाँ पे थोड़ी लगता है, तो जहाँ से पैकिंग होता है ना वहीं पे लग जाता है। वहीं पे लगा देते हाँ, आते आते यहाँ पर पूरा पीला होता है। अब आप देखिए कि बेचने वालों को भी पता है कि मसाला लगा हुआ है और बिना मसाले के आम आते ही नहीं है। फिर एक और वेंडर से मिला तो उसने एक इथाइलिन बनाने वाला पैकेट दिखाया विच हैज़ द मार्क ऑफ एफएसएसएआई। फ्रूट्स को पकाने में इथाइलिन गैस यूज़ होती है। एक्चुअली प्लांट्स खुद इथाइलिन गैस रिलीज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन ये गैस और इसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा आता है। तो ये आम के बड़े व्यापारी और बाग वाले आप सबकी और मेरी जान के साथ खेलते हैं ताकि वो 4 पैसे ज़्यादा कमा सकें। कोई ऐसा व्यापारी ये वीडियो देख रहा है तो थू है तुम पर, शर्म आनी चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट एफएसएसएआई का है और इसमें मेंशन्ड है कि कैल्शियम कार्बाइड एंड एसिटाइलिन आर इलीगल टू यूज़ एज फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, लेकिन फिर भी एफएसएसएआई के डायरेक्टिव को वायलेट करके फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं और सबको पता है कि मसाला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एफएसएसएआई कोई एक्शन नहीं ले रही। ऐसा क्यों? टैक्स भी हम भरें, इलीगल केमिकल यूज़ करके 4 पैसे कोई और कमाए, हमारी सबकी सेहत के साथ कोई और खेले और एफएसएसएआई चुप। यहाँ लास्ट लाइन पढ़ना ज़रा, that the consumers should purchase fruits from well-known sellers, reputed stores, dealers who declare that fruits sold have not been ripened using harmful or banned chemicals. Is a declaration enough? क्या FSSAI का कोई डायरेक्टिव नहीं है to conduct raids and stop this malpractice?
या फिर तुम्हारी हिम्मत सिर्फ छोटे वेंडर्स पर रेट डालने की है? FSSAI सो रही है क्या? पाम ऑयल इंडिया में अच्छा खासा यूज़ होता है, हालांकि इट इज़ नोन टू कॉज हेल्थ इश्यूज। अलग अलग टाइप के प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक कलर्स जो कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में बैंड हैं, ये सब चल रहे हैं ताबड़तोड़, और अब ऊपर से टॉक्सिक फल। FSSAI जागो, कुछ काम करो। CaC2 से पकाए हुए फल जब इंसान खाता है तो बड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर का रिस्क। आर्सेनिक और फास्फोरस दोनों कार्सिनोजेन हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग है। और क्योंकि फल के व्यापारी और उद्योगपति जो पैसे बचाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हैं, वो प्योर नहीं होता, उसमें ये दोनों टॉक्सिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ब्रेन फॉग एंड नर्व इश्यूज, क्रॉनिक एक्सपोजर कैन कॉज हेडेक्स, memory loss and even seizures. एंडोक्राइन डिसरप्शन, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड के इश्यूज हो गए, और साथ ही रिप्रोडक्टिव इश्यूज। आजकल ये सारी बीमारियां समाज में बढ़ती जा रही हैं। ऑर्गन डैमेज, लिवर, किडनी एंड स्टमक लाइनिंग सब रिस्क में है। और न्यूट्रिशनल लॉस तो है ही। आर्टिफिशियली पकाए हुए फलों में विटामिन A, C, मिनरल्स एंड नेचुरल शुगर्स नेचुरल फलों की तुलना में कम होते हैं। तो आप सोच कर लेते हैं कि मेरे बच्चे फ्रूट खाएंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ फलों के व्यापारियों ने पूरे भारत को बीमार करने की ठान रखी है। इससे सारा देश इम्पैक्ट होगा, बच्चे, बुजुर्ग लोग, गर्भवती औरतें और एडल्ट्स सब। और FSSAI आंखें मीच कर बैठा है। अब बात करते हैं कि इस जहर से कैसे बचा जाए। खरीदने के समय कुछ निशानियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला, यूनिफॉर्म कलर। अगर मैंगो येलो है लेकिन उसकी स्टेम हरी है तो रुक जाओ। आर्टिफिशियली राइपन्ड फ्रूट्स विल ऑल्सो हैव अ वेरी यूनिफॉर्म कलर ऑन द स्किन। हालांकि नेचुरली पके हुए फ्रूट्स का यूनिफॉर्म स्किन कलर नहीं होता। नो अरोमा, नेचुरली राइपन्ड फ्रूट्स में से एक स्वीटनेस की महक आती है, लेकिन आर्टिफिशियल वालों में से ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्सचर, आर्टिफिशियली राइपन्ड फ्रूट्स बाहर से सॉफ्ट लेकिन अंदर से हार्ड होते हैं, क्योंकि फ्रूट अंदर तो तैयार ही नहीं हुआ, बस बाहर से मसाले से कलर चेंज हुआ है। चौकी रेजिड्यू, वाइट या ग्रे पाउडर या ऐसे डस्ट सी लगेगी आपको फ्रूट के ऊपर या फिर स्टेम के पास। वाटर टेस्ट, मैंगो अगर पानी में तैरा तो चांसेस हैं कि आर्टिफिशियली पकाया हुआ है। टेम्परेचर टेस्ट, मसाले से पकाए हुए मैंगो टच करने पर थोड़े से वार्म लगेंगे। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। अगर आपको पता है कि और किस तरीके से ऐसे फ्रूट्स को पहचान सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इस टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों FSSAI, प्रशासन और मीडिया चुप है? क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? पैसे देकर भी इस देश में क्वालिटी वाली चीज़ नहीं मिलती। टैक्स भरो, बिल भरो, जो थोड़ी बहुत सेहत है वो भी खराब करो, फिर डॉक्टरों की फीस भरो और फिर मर जाओ। बस यही आम इंसान का साइकिल ऑफ लाइफ। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स ऑन दिस टू। आज के लिए इतना ही। बदलाव की आशा से बाय बाय एंड जय हिंद।